हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग घर में होंगे और सेफ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का अपना टॉपिक है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। लेकिन थोड़ी पिछली क्लास को रिकॉल कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सिंगल फेज मोटर्स कई टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स में हम लोग पढ़े थे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसके बाद पढ़े थे रिपल्सन मोटर, इसके बाद पढ़े थे सीरीज और यूनिवर्सल मोटर एंड यूनिवर्सल मोटर, और इसके बाद पढ़े थे सिंक्रोनस मोटर। इन सभी मोटरों के भी कई टाइप्स हमने देखा था। जैसे इंडक्शन मोटर का अगर बात कर ले, इंडक्शन मोटर का टू टाइप्स हम लोग पढ़ लेते हैं। टू टाइप्स इंडक्शन मोटर कौन कौन से? तो एक पढ़े थे हम लोग क्या, स्प्लिट फेज मोटर, और दूसरा पढ़े थे क्या, शेडिड पोल। कौन सा? शेडिड पोल। एक पढ़े थे इसका स्प्लिट फेज, दूसरा शेडिड पोल। स्प्लिट फेज में भी हम लोग क्या किए थे, तीन भागों में पढ़ लिए थे स्प्लिट फेज को। सबसे पहले रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज, इसके बाद पढ़े थे क्या, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, और इसके बाद पढ़े थे क्या, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर, इसमें रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट एवं रन मोटर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में। ये मोटर भी स्प्लिट फेज मोटर ही है। कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर जो है, ये मोटर भी स्प्लिट फेज का ही टाइप्स है, जैसे कि आपने देखा। क्योंकि स्प्लिट मतलब तो क्या होता है कि एक फेज को दो भागों में बांटना, यानी फाड़ना, दो भागों में बांटना, यानी टू फेज कर देना। सिंगल फेज को टू फेज में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना मतलब। लेकिन इसमें अलग क्या होगा, ये अलग होगा जहां हमने स्टार्टिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग लगाए थे, उसमें रेजिस्टेंस लगाए थे। लेकिन इसमें रेजिस्टेंस के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा उसके जगह पर कैपेसिटर लगाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि पहले कल वाला हम बनाते हैं, पहले रेजिस्टेंस वाला। थोड़ी सी इसमें डिफरेंस भी देखना जरूरी होता है। फिर यहां क्या किए थे, थोड़ी रेजिस्टेंस लगा दिए थे। ये था अपना क्या, रोटर। ये क्या है, रोटर। कौन सा? स्क्वायलर केज इंडक्शन मोटर वाला। ये रोटर है अपना, यही। और ये क्या है, यहां सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये। और ये क्या है आपका, रेजिस्टेंस। और ये क्या है, तो ये सिंगल फेज सप्लाई है। ये क्या है, तो एक्जुअलरी वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग? एक्जुअलरी वाइंडिंग है ये। और ये कौन सा वाइंडिंग है, तो ये अपना मेन वाइंडिंग है। मेन या रन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग कहते हैं जिसको, मेन या रनिंग वाइंडिंग, इसको एक्जुअलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो ये देखे थे, ये कौन सा, ये थीनर वायर के थे, यानी पतले तार के, और इसमें ज्यादा टर्न था। और ये कौन सा, थिक वायर के हैं। कौन सा? थिक वायर, यानी मोटे तार के, और इसमें फिर टर्न है, कुछ कम टर्न है। तो इसका करंट देखे थे, मेन वाइंडिंग का करंट अधिक होता था एक्सिलरी वाइंडिंग के करंट से, यानी मेन वाइंडिंग का करंट जो है वह अधिक होता था स्टार्टिंग वाइंडिंग से। ये देखे थे ना। और इसको रेजिस्टेंस बढ़ा करके इसमें क्या किए थे, टॉर्क उत्पन्न करने के लिए रेजिस्टेंस इसमें बढ़ा दिए थे कि इसको दो भागों में, फेज को दो भागों में बांट सके। दोनों फेज के बीच एक एंगल दिखा सके, एंगल हो सके, यानी डिफरेंस, दोनों फेजों के बीच डिफरेंस,
इसलिए हम क्या किए थे, इसमें रेजिस्टेंस लगा दिए। इसमें रेजिस्टेंस लगा दिए थे तो इसका जो इंपीडेंस था इससे क्या होता था, कम हो गया। इसका इंपीडेंस इससे क्या हुआ, कम हो गया, जिससे फेज में क्या हुआ, डिफरेंस आ गया था। फेज में क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस आ गया। यानी फेज में डिफरेंस करने के लिए इसका रेजिस्टेंस को क्या किए थे, बढ़ाए थे। अब क्या करेंगे, फेज में डिफरेंस करने के लिए हम रेजिस्टेंस के स्थान पर क्या करेंगे, कैपेसिटर लगाएंगे। सारा कुछ जैसे था रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस सेडिड पोल में, ठीक उसी तरह से रहेगा। सिर्फ चेंज क्या होगा, जो रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस के स्थान पर हमने क्या किया, कैपेसिटर लगा दिए फेज डिफरेंस करने के लिए। दोनों फेज के बीच एंगल, एक एंगल बने, दोनों फेजों के बीच एक एंगल बने, इसलिए फेज डिफरेंस हो, इसलिए क्या किए, कैपेसिटर लगा दिए। यहां दोनों फेजों के बीच डिफरेंस करने के लिए, एक एंगल डिफरेंस करने के लिए क्या किए थे, रेजिस्टेंस लगाए थे। आइए तो इसमें जो फेजर डायग्राम बनाए थे, याद करियो आप, याद करो आप, फेजर डायग्राम का अगर बात करें, फेजर डायग्राम का अगर बात करें तो मेन वाइंडिंग का जो था वो 90 डिग्री पे था। ये वोल्टेज आ गया और ये क्या आ गया, मेन वाइंडिंग का। और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो था वो इस तरह से था। ये किसका है, स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी एक ज्वेलरी का। और इसका मेन जो निकला था वो यहां से निकला था, और ये यहां इस पे आना चाहिए, और इस तरह से ये आ गया आपका आई। आप ध्यान देंगे इसमें। इसमें क्या किए, यहां एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा देते हैं। स्टार्टिंग है ना तो कटना चाहिए, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसलिए लगाए, यहां भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ था, यहां भी लगा दिए। यहां ये क्या होता है, कैपेसिटर को कट करने के लिए, यानी इस वाइंडिंग में सप्लाई ना जाए, ज्वेलरी वाइंडिंग जो है इसमें सप्लाई नहीं जाए, इसके लिए ये सी है, क्या है, सी यानी कैपेसिटर है। तो ये ज्वेलरी वाइंडिंग में, ज्वेलरी वाइंडिंग में सप्लाई को कट करने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं, और उससे क्या होता है, कैपेसिटर भी कट हो जाता है। कितना रन करना शुरू करता है तब, तो 75% से 80% तक अगर रन करना शुरू करता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, कट कर देता है। क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसका कट कर देता है। ये कैपेसिटर जो लगा होता है, ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है। कौन सा कैपेसिटर जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैप कैपेसिटर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक टैप कैपेसिटर होता है इसमें लगा हुआ, जो क्या करता है, इसको कट करता है। आइए इसका, आपको पता है कैपेसिटर लगा दिए तो क्या होगा, इसमें करंट लेक करेगा। मेन वाइंडिंग जो है इसमें क्या करेगा, करंट लेक करेगा, क्योंकि इंडक्टर है ये, और इसमें तो कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसमें ये ज्वेलरी वाइंडिंग में इसमें क्या करेगा, लीड करेगा, करंट लीडिंग करेगा, और इसमें क्या कर रहा है, लेग करेगा, जो कि उसमें आपने देखा था, इसमें क्या कर रहा है, लैगिंग, करंट क्या होगा, लैगिंग। अगर इसका फेजर डायग्राम बनाए तो इसका फेजर डायग्राम इस तरह से बनेगा। ये आ गया आपका वोल्टेज, क्या आ गया, वोल्टेज। ये आ गया आपका मेन वाइंडिंग का, किसका, इसका मेन वाइंडिंग, यानी एम आई का करंट। ये आ गया आपका एम आई का करंट, और इसका करंट, ये करंट आपका आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि ये लैग कर रहा है, ये लीड कर रहा है, ये आ गया। और इसका मेन वाइंडिंग, ये यहां लगा दो, ये आपको दिख रहा होगा शायद इस तरह से, और इसका अगर मेन करंट कहे तो वह इस तरह से बन जाता है। तो इसको इस तरह से आप जोड़ सकते हो, इस तरह से जोड़ सकते हो। ये हो गया करंट, ये क्या हो गया, इसका करंट। अब देखिए दोनों में अंतर, दोनों आपके सामने है। इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस के स्थान पर कैपेसिटर लगा दिए। क्यों, फेज डिफरेंस करने के लिए।
फेज में एक एंगल हो, दोनों जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग में एक एंगल बने, इसके लिए क्या किए, यहाँ सेडिड पोल वाले जो ये रेजिस्टेंस सेडिड पोल था उसमें क्या किए थे, रेजिस्टेंस लगाए थे, और यहाँ क्या किए हैं, कैपेसिटर लगाए। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी सब उसी के तरह है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा था, मेन वाइंडिंग का और एक्सुअलरी वाइंडिंग दोनों का करंट लेग कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, एक्सुअलरी का वाइंडिंग कैपेसिटर लगाने के कारण क्या हुआ, लीड करने लगा, और मेन वाइंडिंग क्या करने लगा, लेग करने लगा, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है इससे हाई हो जाता है। यानी रेजिस्टेंस सैडिड पोल से कैपेसिटर वाले से ये जो सैडिड पोल है, सॉरी स्प्लिट फेज क्या बोल देते हैं, ये स्प्लिट फेज जो है, इस स्प्लिट फेज मोटर से, यानी रेजिस्टेंस वाले स्प्लिट फेज मोटर से कैपेसिटर वाले स्प्लिट फेज मोटर जो है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, उसके अपेक्षा फुल लोड से ये हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो आइए इनका दोनों का देख लिया आपने, इसको साफ करके यहां इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वो तो इसका स्टार्टिंग का अगर बात करें तो ये दोनों यहां फेजर डायग्राम, यहां से ये फेजर डायग्राम आप लोगों को भी बना लेना चाहिए। फेजर डायग्राम, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका वोल्टेज, ये आ गया आपका एक्सुअलरी वाइंडिंग का करंट जो लीड कर रहा है, ये आ गया आपका मेन वाइंडिंग का करंट जो लेग कर रहा है, ये आ गया मैम का क्या करंट, क्या आ गया ये करंट, दोनों का मिक्स करंट, ये आ गया आपका मिक्स। अगर इसका क्या करें, टॉर्क और स्पीड का कर्व बनाए, टॉर्क और स्पीड का क्या करें, कर्व बनाए, तो यहां मान लो आप 0, ये 200, 400 और ये 600, ये है आपका टॉर्क, ये है आपका स्पीड। क्या है, स्पीड लिख लो, यहां लिख लेते हैं 20, 40, 60, 80 और 100, इसको NS मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, NS। आइए आप देखते हैं इसमें क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना, एक्सुअलरी वाइंडिंग का करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो अगर एक्सुअलरी वाइंडिंग का करंट लीड कर रहा है, तो इसका जब हम लोग ग्राफ बनाए, ये ग्राफ ठीक है, और ये ग्राफ जो आपका बनेगा, दिख रहा होगा शायद, और ये आ गया आपका, ये किसका है, ये आ गया आपका, सॉरी एक्सुअलरी वाइंडिंग का, किसका, एक्सुअलरी वाइंडिंग का, और ये आ गया आपका कौन सा, रनिंग वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग यानी मेन वाइंडिंग का, ये आ गया आपका मेन वाइंडिंग का। ठीक है, यहां से यहां आपका आ गया क्या, फेज डिफरेंस, ये क्या आ गया आपका, फेज डिफरेंस, ये आ गया आपका फेज डिफरेंस, यहां पर आ गया आपका फेज डिफरेंस, ये आपका फेज डिफरेंस आ गया, किसके लिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के लिए, किसके लिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के लिए, ये आपका आ गया आपका क्या, फेज डिफरेंस। तो आपको ये बना लेना चाहिए। अब तो आपको पता चल गया है होगा कि सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर था। अब दो कैपेसिटर लगाएंगे हम लोग, जो कैपेसिटर एक परमानेंट लगा हुआ रहेगा और एक कैपेसिटर स्टार्ट होने के बाद, यानी जब रोटर 75% से 80% तक रोटेटिंग होना शुरू करता है, तो एक कैपेसिटर उसमें क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, इसी तरह से। तो आइए उसको भी देखते हैं बारी बारी से। तो अब बनाएंगे हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर का, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। आइए तो देखते हैं इसका। इसमें दो कैपेसिटर होगा, ये मेन वाइंडिंग हो गया, ये रोटर हो गया शाफ्ट, और इसके ये जो है स्पॉइलर केज है, तो ये इसका कंडक्टर है,
जो शॉर्ट रिंग के द्वारा शॉर्ट किया हुआ रहता है। अब इसमें बनाते हैं, ये है आपका एक्जुअलरी वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग। कौन से? एक कैपेसिटर यहां लगा दो आप और एक कैपेसिटर इसके पैरेलल में यहां लगा देते हैं, ठीक। और यहां क्या करेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिए। क्या किए हैं? सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिए, ठीक है। और इसमें सप्लाई दे दिए सिंगल फेज सप्लाई दे दिए। इसमें दो कैपेसिटर लगा दिए। ये कैपेसिटर क्या होता है? ये कैपेसिटर जब मोटर 75% से 80% तक रन होना शुरू हो जाता है इसका रोटर, तो ये क्या होता है? कट हो जाता है। ये क्या होता है? कट हो जाता है। यहां दो कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर अलग अलग रेटिंग का होता है, दोनों सेम रेटिंग का नहीं होता है। दोनों कैपेसिटर जो है अलग अलग रेटिंग का होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में ये कैपेसिटर जो है, इसको स्टार्टिंग CR लिख देते हैं, ये CS लिख देते हैं। स्टार्टिंग है इसमें लिख देते हैं कैपेसिटर CR। कैपेसिटर CR का जो वैल्यू है वह कैपेसिटर CS से क्या होता है? हाई होता है, इसका वैल्यू हाई होता है। और दोनों अलग अलग, ये कैपेसिटर जो है CS कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर लगा होता है आपका CS कैपेसिटर जो होता है, यह कौन सा टाइप्स का होता है? तो आपको जान लेना चाहिए कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप। और ये कैपेसिटर जो होता है आपका, ये होता है पेपर टाइप। क्या? पेपर टाइप। ये कैपेसिटर का मान, स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान जो है 80 माइक्रोफैराड से 200 माइक्रोफैराड तक का होता है। और ये कैपेसिटर इसके आधार पर इससे थोड़ा हाई लगाता है। ये 80 लगाएगा तो ये 100 लगाएगा, ये 200 है तो वो उससे क्या करेगा? इससे ज्यादा लगाएगा। यानी ये हाई वैल्यू का लगता है इसमें। इससे जो स्टार्टिंग होता है वो उससे क्या होता है? हाई वैल्यू का कैपेसिटर इसमें क्या करते हैं? कैपेसिटर लगाते हैं, इसमें हाई वैल्यू का कैपेसिटर लगाते हैं। किससे? स्टार्टिंग से रनिंग जो होता है वह हाई वैल्यू का होता है, ज्यादा मान का होता है, ये कम मान का होता है। अब समझ में आ गया होगा आपको। ये दो कैपेसिटर लगाने की क्यों जरूरत होता है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है सिंगल वाले से क्या होता है? ज्यादा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क इससे क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। वो कैसे पता चलेगा? वो फेजर डायग्राम से पता चलेगा कि कैसे होता है। तो आइए फेजर डायग्राम एक बार शो करते हैं। फेजर डायग्राम, तो इसमें क्या होता है? ये आपका वोल्टेज हो गया, क्या हो गया? ये वोल्टेज हो गया। तो ये आपका आ गया किसका? एक ज्वेलरी वाइंडिंग का, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग को हो या एक ज्वेलरी वाइंडिंग का हो, इसी का बात कर रहे हैं। एक ज्वेलरी या स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक ज्वेलरी या स्टार्टिंग वही है ना, या वाइंडिंग। और ये क्या करेगा? ये तो उसी तरह का है, इसमें किसी तरह का, ये तीनों में हम लोगों ने देखा है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये तो पता है आपको, लेग करेगा। ये लीड कर रहा है तो ये क्या करेगा? लेग करेगा। ये क्या आ गया? मेन वाइंडिंग का करंट। और इसका जो दोनों करंट के बीच जो बनेगा वो आ गया आपका यहां पर। अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि दो कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, इससे क्या, इसका क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज के बारे में भी पता चल गया हम लोगों को क्यों लगाते हैं। तो इसका देखो आप स्टार्टिंग है। अगर इसका कर्व का बात करें, टॉर्क और स्पीड का दोनों का कर्व का बात करें, थोड़ा सा इधर बना दे। अगर इसका दोनों का कर्व का टीएस कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो ये आ गया आपका टॉर्क, ये आ गया आपका स्पीड दोनों। तो ये आ गया आपका 0 200
400। इसमें आप देखो ये आ गया आपका 20, 40, 60, 80 और 100। NS मान लेते हैं इसको, सिंक्रोनस स्पीड। तो इसमें क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, और ये जो जाएगा ये 100 मान लो आप, यहां ये क्या है 100, ये 100, और ये जो यहां से गया ये यहां, इसका आप देख सकते हो कि इसका फेज डिफरेंस, इसका फेज डिफरेंस यहां से देख लो आप, इसका फेज डिफरेंस ये देख लो आप, ये हो गया इसका क्या फेज डिफरेंस, ये आ गया इसका फेज डिफरेंस। तो ये आ गया दोनों का, दोनों कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। इसमें स्टार्टिंग में उस टाइम में क्या था, दोनों कैपेसिटर, यानी इसको CR और CS दोनों था, और ये सिर्फ किसका है, CR का, किसका, CR और मेन वाइंडिंग का, क्योंकि मेन वाइंडिंग पर और CR से दोनों रन कर रहा है, ये बोथ है, दोनों में है, ये क्या है, बोथ है, और ये सिर्फ CR रनिंग वाइंडिंग का। तो आपने देखा, इसलिए इसमें दो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें इसलिए दो कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, तीनों को एक साथ हम इस बोर्ड पर दिखाने का आप लोगों को कोशिश करते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है और ये सब क्यों होता है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि इस तरह से क्यों लगाते हैं डबल या सिंगल कैपेसिटर। आइए तो फटाफट देख लेते हैं एक नजर, तीनों को अलग अलग बनाए, रेजिस्टेंस स्प्लिट, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। सबसे पहले आइए यहां देखिए क्या किए हैं, ये इसका क्या एक्सिलरी वाइंडिंग है जिसमें रेजिस्टेंस लगाए हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाए हैं, ये मेन वाइंडिंग है। इसका फेजर डायग्राम आपका ये आ गया। इसमें जो एक्सिलरी वाइंडिंग है इसका करंट ये है, मेन वाइंडिंग जो है इसका करंट ये है, और इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस बना है ये मेन, ठीक है। और इसका ये क्या है, स्पीड और टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ये। तो इसमें देखो ये जो लगभग फुल लोड का कितना दिखा रहे हैं यहाँ 200, यानी 250 से 200 लगभग आ जाता है फुल लोड का। स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो फुल लोड टॉर्क का 200 से 250 लगभग आ जाता, अधिक होता है। तो ये दिखा रखा आपने, ये क्या है एक्सिलरी वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग का है, और ये क्या है, ये जो यहां से नीचे से आप देख रहे हो ये कर्व जो आप देख रहे हो ये है किसका, रनिंग वाइंडिंग का। ये है आपका मेन वाइंडिंग को या रनिंग वाइंडिंग का ये, और ये क्या है इस तरह से एक्सिलरी वाइंडिंग का। जो रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है, इस रेजिस्टेंस की वजह से फेज डिफरेंस आ रहा है, वो फेज डिफरेंस आपका ये आ गया। इन दोनों के बीच ये एक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच जो फेज डिफरेंस है ये दिखा रहा है आपको, ठीक है। और ये आ गया आपका NS, ठीक है। फेज डिफरेंस किसके वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा है। और कितना आपको पता है, ये स्टार्ट होने के बाद 75% या 80% रन होने के बाद ये क्या होता है, कट हो जाता है। तो ये सिस्टम इसका है। दूसरा आइए कैपेसिटर स्टार्ट में देखते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस के स्थान पे इसमें क्या किया, कैपेसिटर लगा दिया और कुछ नहीं, सब जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। कैपेसिटर लगाने से एक परिवर्तन इसमें आ गया क्या, कि एक चेंजिंग इसमें देखने के लिए मिल रहा है क्या, कि इसमें जो था एक्सिलरी वाइंडिंग का करंट भी लैग कर रहा था, लेकिन इसमें कैपेसिटर लगाने के बाद आपको पता है कि कैपेसिटर का जो करंट होता है वो लीडिंग करंट होता है। तो करंट क्या करने लगा, एक्सिलरी वाइंडिंग का करंट लीड करने लगा। और मेन वाइंडिंग का करंट तो जो इसमें जिस तरह से है उसी तरह से इसमें है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि मेन वाइंडिंग में किसी तरह का चेंजिंग नहीं है। तो करंट में कहां से चेंजिंग होगा, तो वही यहां दिखाया। और इसका दोनों का फेज डिफरेंस जो है ये आपको दिखा दिया गया, जो क्या है, लीड ही कर रहा है, लैग ही कर रहा है। क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। इसमें भी कैपेसिटर क्या होगा, कैपेसिटर ये कट हो जाएगा कब, 75 से 80% रन होने के बाद। ये आ गया आपका एक्सिलरी वाइंडिंग का स्टार्टिंग टॉर्क, जो फुल लोड का 400 350 से 400 गुना अधिक होता है। फुल लोड का, फुल लोड टॉर्क का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो 350 से 400 गुना क्या होता है, अधिक होता है ये। और ये आ गया आपका एक्सिलरी वाइंडिंग का, जो कैपेसिटर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं,
विद कैपेसिटर भी लिखना चाहिए। तो ये एक्सिलरी वाइंडिंग विद कैपेसिटर के साथ इसका फेज डिफरेंस ये है, और ये है मेन वाइंडिंग का, और इसका फेज डिफरेंस आपको यहां से यहां दिखा रहा है। ये दोनों यहां से यहां तक इसका फेज डिफरेंस दिखा रहा है, जो कि आप ये फेजर डायग्राम में आप इसको देख रहे हो, ये फेज डिफरेंस आ रहा है ना। आइए डबल कैपेसिटर वाले में देख, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन में देख लेते हैं। 2 कैपेसिटर लगा दिए और एक ये 75% रन होने के बाद ये कट हो जाएगा। तो डबल कैपेसिटर अगर लगाएंगे तो ये ज्यादा लीड करेगा, तो ये आ गया यहां पर एक ज्वेलरी वाइंडिंग का, एक ज्वेलरी वाइंडिंग का को, लेकिन इसमें कैपेसिटर जो है बोथ कैपेसिटर का पावर है, बोथ कैपेसिटर का इसमें पावर है। और ये आ गया मेन वाइंडिंग का, ये किसका करंट है जो लैग कर रहा है, मेन वाइंडिंग का। ये आपका वोल्टेज है, वोल्टेज से ये लैग कर रहा है और ये लीड कर रहा है। तो इन दोनों का बोथ कैपेसिटर से जो स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है, ये आपका इस तरह से ये मिल रहा है, जो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। यहां सिंगल कैपेसिटर में क्या कर रहा है, स्टार्टिंग लैग कर रहा है, लेकिन डबल कैपेसिटर में क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इसमें आप देखो ये आ गया आपका मेन वाइंडिंग का, किसका, मेन वाइंडिंग का। ये आ गया आपका ये बोथ, दोनों से ये आ गया आपका बोथ। ये देखो आप नीचे जा रहा है और ये ऊपर आ रहा है, फेज डिफरेंस यहां दिखा रहा है, मेन वाइंडिंग का ऊपर और ये बोथ है वो नीचे दिखा रहा है। तो इस तरह से तीनों का आपने बारी बारी से देखा, और इसको इस तरह से आप इसमें सीधा सीधी सवाल में इस तरह से पूछा भी जाता है, फेजर डायग्राम भी दिखाकर ऑब्जेक्टिव में दिया रहता है, तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो कि क्या है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अगर आप लोगों को इस चैनल पर का जो पढ़ाई हो रही है वो अगर अच्छे लग रहा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।